हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग WBC के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे WBC में टाइप्स ऑफ WBC, ग्रेनुलोकोसाइट्स, ग्रेनुलोकोसाइट्स। ग्रेनुलोकोसाइट्स में पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। ग्रेनुलोकोसाइट्स में पढ़ेंगे स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। WBC white blood cells are called as leukocytes because they are colorless. WBC क्या होता है? WBC होता है वाइट ब्लड सेल्स। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कलरलेस होते हैं। तो WBC stands for white blood cells. They are also called as leukocyte because they are colorless. Leukocytes are only nucleated cells in circulations. Leukocytes only nucleated cells है circulations में। लाइफ स्पेन ऑफ WBC is 10 to 15 days. लाइफ स्पेन WBC का कितना होता है? 10 से 15 दिन। RBC का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज होता है और WBC का 10 to 15 डेज। फॉर्मेशंस ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस। तो फॉर्मेशंस जो होता है WBC का उसको हम लोग कहेंगे ल्यूकोपोएसिस। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ WBC। इन WBC न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। शेप ऑफ WBC राउंडेड। WBC का शेप कैसा होता है? राउंडेड होता है। न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है। इन WBC हेमोग्लोबिन इज अब्सेंट। WBC में हेमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। RBC में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। WBC इज अ कलरलेस सेल। WBC कैसा सेल है? कलरलेस सेल है। नॉर्मल काउंट 4000 to 11,000 WBC क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो नॉर्मल काउंट कितना है WBC का? 4000 to 11,000 WBCS क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। In children, it can be much as 18 to 25,000 cells per cubic mm. तो चिल्ड्रन का WBC का जो होता है काउंट कितना होता है? 18 to 25,000 cells per cubic mm. The leukocyte can be classified as granulocytes, granulocyte. तो WBC जो होता है क्लासिफाइड होता है दो टाइप्स की। एक होता है ग्रेनुलोकोसाइट्स, एक होता है एग्रेनुलोकोसाइट्स। तो ये जो क्लासिफाइड होते हैं तो किस पे बेसिक्स पे होते हैं? तो ये बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। ये जो क्लासिफाई होते हैं WBC, हम लोग अभी जाने कि WBC दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोकोसाइट्स और एग्रेनुलोकोसाइट्स। ठीक है, अब ये दोनों जो क्लासिफाई होते हैं तो किसके बेसिक्स पे होते हैं? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। ल्यूकोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ल्यूकोसाइट जो होता है डिवाइड होता है दो पार्ट पे। WBC कितने पार्ट पे डिवाइड होते हैं? दो पार्ट पे। एक ग्रेनुलोकोसाइट्स हो जाता है, एक एग्रेनुलोकोसाइट्स होता है। इन द ग्रेनुलोकोसाइट्स ग्रुप द न्यूक्लियस इज लोब्ड। तो ग्रेनुलोकोसाइट में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है लोब्ड होता है। तो ग्रेनुलोकोसाइट में न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस का जो होता है वो लोब्ड होता है। इन एग्रेनुलोकोसाइट्स द न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड। एग्रेनुलोकोसाइट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस लोब्ड नहीं होता। तो ग्रेनुलोकोसाइट में न्यूक्लियस कैसा होता है? लोब्ड होता है। और एग्रेनुलोकोसाइट्स में कैसा होता है? लोब्ड नहीं होता है। ये देखिए, ये WBC का टाइप्स है जिसमें मोनोसाइट है, ये न्यूट्रोफिल है, ये लार्ज लिम्फोसाइट, ये बेसोफिल, ये स्मॉल लिम्फोसाइट, ये इसिनोफिल। तो WBC हम लोग पढ़े दो टाइप का होता है, ग्रेनुलोकोसाइट्स, एग्रेनुलोकोसाइट्स। तो ये ग्रेनुलोकोसाइट्स, एग्रेनुलोकोसाइट्स सारे WBC मिल के ये सब हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे ग्रेनुलोकोसाइट्स। तो ग्रेनुलोकोसाइट्स क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोलीमोर्फोन्यूक्लियस। ग्रेनुलोकोसाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोलीमोर्फोन्यूक्लियस भी कहते हैं। ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। तो ग्रेनुलोकोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ग्रेनुलोकोसाइट्स नाम से ही पता चलता है, तो ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड। न्यूक्लियस कैसा होता है? मल्टी लोब्ड होता है।
और इंटरकनेक्टेड बाय प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ग्रेनुलोकोसाइट्स में जो होता है न्यूक्लियस जो होता है मल्टी लोब्ड होता है। कैसा होता है? मल्टी लोब्ड होता है और इंटरकनेक्टेड होता है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के हेल्प से। ड्यू टू लोब्ड न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी इसलिए कहते हैं क्योंकि लोब्ड न्यूक्लियस होने के कारण ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस कहलाता है। ग्रेनुलोकोसाइट्स को हम लोग पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लोब्ड न्यूक्लियस जो होता है इसलिए कहते हैं। अब ग्रेनुलोकोसाइट डिवाइडेड होता है 3 टाइप का। हम लोग पढ़े थे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी जो होता है डिवाइड होता है ग्रेनुलोकोसाइट्स फिर ए ग्रेनुलोकोसाइट्स, ठीक है। अब ग्रेनुलोकोसाइट 3 टाइप के होते हैं, एक न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। अब न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल के बारे में जानते हैं। ये जो है न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल के बारे में क्या जानते हैं? सेल साइज। तो सेल साइज न्यूट्रोफिल का कितना होता है? 10 से 40 माइक्रोन्स। 10 to 14 माइक्रोन्स जो होता है न्यूट्रोफिल का साइज, सेल साइज होता है। न्यूक्लियस जो होता है इसमें लोब्ड होता है। लाइफ स्पेन फ्यू आवर्स टू 2 to 5 डेज। न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पेन कितना होता है? फ्यू आवर्स टू 2 to 5 डेज, कुछ घंटे से लेके 2 से 5 दिन का इसका लाइफ स्पेन होता है। सेल साइज हो गया आपका 10 to 14 माइक्रोन्स। न्यूक्लियस जो होता है लोब्ड होता है। न्यूमरियस फाइन ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म विच आर वायलेट और पिंक इन कलर। ग्रेन्यूल्स जो होता है, न्यूमरियस फाइन ग्रेन्यूल्स होता है साइटोप्लाज्म में जो कि वायलेट और पिंक कलर के होते हैं। ये देखिए, ये जो होता है न्यूट्रोफिल का डायग्राम है। न्यूट्रोफिल में हम लोग देखें कि न्यूट्रोफिल का जो साइटोप्लाज्म जो होता है फाइन ग्रेन्यूल्स होता है। इसका कलर कैसा होता है? पिंक। ये पिंक कलर है और ये वायलेट इन कलर होता है। अब इसिनोफिल्स देखते हैं। इसिनोफिल्स क्या होता है? इसिनोफिल्स का सेल साइज 10 to 14 माइक्रोन्स होता है। कोर्स ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म विच आर रेड इन कलर एंड द नंबर्स ऑफ ग्रेन्यूल्स इन लेस। तो सेल साइज 10 to 14 माइक्रोन्स हो जाएगा। कोर्स ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स कैसा होता है? कोर्स ग्रेन्यूल्स होता है और रेड इन कलर होता है और नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स लेस होता है। इसमें ग्रेन्यूल्स जो होता है उसका नंबर लेस होता है। न्यूक्लियस इज यूजली बायलोब्ड। न्यूक्लियस कैसा होता है? बायलोब्ड होता है। लाइफ स्पेन इज 7 to 12 डेज। लाइफ स्पेन कितना होता है? 7 to 12 डेज। ये इसिनोफिल है का डायग्राम है। न्यूक्लियस देखिए बायलोब्ड होता है और इसका कलर जो होता है रेड इन कलर होता है और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं कोर्स ग्रेन्यूल्स होता है साइटोप्लाज्म में और ग्रेन्यूल्स जो होता है नंबर इसका कम होता है। तो इसिनोफिल्स के बारे में हम लोग क्या क्या जाने? इसिनोफिल्स के बारे में हम लोग जाने कि सेल साइज 10 to 14 माइक्रोन्स होता है। उसके बाद न्यूक्लियस यूजली बायलोब्ड होता है। लाइफ स्पेन होता है 7 to 12 डेज। कोर्स ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म होता है जो कि रेड इन कलर होता है और नंबर्स ऑफ ग्रेन्यूल्स जो होता है कम होता है। अब बेसोफिल्स के बारे में जानते हैं। सेल साइज इज 10 to 14 माइक्रोन। सेल साइज कितना होता है? 10 to 14 माइक्रोन्स होता है। डार्क ब्लू इज कोर्स ग्रेन्यूल्स विच आर वेरी लेस इन नंबर। तो डार्क ब्लू इज कोर्स होता है ग्रेन्यूल्स जो कि वेरी लेस, बहुत कम होता है नंबर में। न्यूक्लियस इज बायलोब्ड। लाइफ स्पेन इज 12 to 15 डेज। न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस जो होता है बायलोब्ड होता है। लाइफ स्पेन होता है 12 to 15 डेज। ये डायग्राम है बेसोफिल का। अब एग्रेनुलोकोसाइट्स। एग्रेनुलोकोसाइट्स जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं, एक लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक मोनोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड लार्ज लिम्फोसाइट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सेल। लिम्फोसाइट्स भी डिवाइड होते हैं। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स और लार्ज लिम्फोसाइट्स। ये जो होते हैं डिवाइड होते हैं किसके बेसिक्स पे? ऑन द साइज ऑफ सेल, साइज के बेसिक्स पे डिवाइड होते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू T and B lymphocytes बेस्ड ऑन द फंक्शन। ऑन द बेसिक्स ऑफ फंक्शन लिम्फोसाइट्स होता है डिवाइडेड होता है T and B lymphocytes।
अब स्मॉल लिम्फोसाइट्स क्या होता है? स्मॉल लिम्फोसाइट सेल साइज होगा 8 to 10 माइक्रोन। न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट द होल ऑफ सेल, न्यूक्लियस जो होता है ऑलमोस्ट सभी सेल्स पे ऑक्यूपाइज करता है। थिन रिम ऑफ स्काई ब्लू साइटोप्लाज्म इज सीन वन पार्ट ऑफ द सेल। तो थिन रिम जो होता है स्काई ब्लू कलर का होता है साइटोप्लाज्म में, जो कि एक पार्ट ऑफ द सेल में दिखता है। लंपी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो होगा लंपी डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमेटिन का। अब हम लोग लार्ज लिम्फोसाइट्स के बारे में देखते हैं। लार्ज लिम्फोसाइट का सेल साइज कितना होता है? 10 to 14 माइक्रोन होता है, लार्ज होता है और सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट्स नाम से ही पता चलता है कि इसका न्यूक्लियस लार्ज होगा और सेंट्रली प्लेस्ड होगा न्यूक्लियस पे। ये सेंट्रली प्लेस्ड होंगे न्यूक्लियस में। कंटेंस मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होता है यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में ये कंटेन करते हैं। स्काई ब्लू साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द न्यूक्लियस, स्काई ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म सराउंडिंग करता है न्यूक्लियस के आसपास। देखिए ये लार्ज है और सेंट्रली प्लेस्ड है न्यूक्लियस के, और सेल साइज हो जाएगा 10 to 14 माइक्रोन। कंटेन करता है मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब मोनोसाइट्स के बारे में देख लेते हैं। मोनोसाइट्स जो होता है सेल साइज हो जाएगा 16 to 22 माइक्रोन। उसके बाद किडनी शेप्ड न्यूक्लियस एंड इज इन सेंट्रली प्लेस्ड। मोनोसाइट्स जो होता है, मोनोसाइट्स कितना सेल साइज होता है मोनोसाइट्स का? 16 to 22 माइक्रोन। किडनी शेप्ड के होते हैं मोनोसाइट्स और ये ई सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। मोनोसाइट्स देखिए ये डायग्राम मोनोसाइट्स का है, ये किडनी शेप्ड के हैं। कैसे शेप्ड के हैं मोनोसाइट्स? किडनी शेप्ड। और ये जो होता है ई सेंट्रली प्लेस्ड होता है न्यूक्लियस में। तो कभी कभी क्वेश्चंस आता है कि किडनी शेप्ड के कौन से सेल्स हैं? तो मोनोसाइट्स हो जाएगा, किडनी शेप्ड के हैं और ये ई सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं न्यूक्लियस के। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।